नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई 2022 जीवन का मजबूत धागा टूटने वाला है। अगले 7 दिनों में वो होने वाला है दोस्तों, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो कुछ नहीं करना है, संभलना है, सतर्क होना है। बहुत ही खास वीडियो आज हमने आपके लिए बनाई है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर हैं, इसलिए अनुरोध है इसे अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मकर राशि वालों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके अगले 7 दिनों के बारे में, यानी कि 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई 2022। आखिर आपके साथ क्या होने वाला है, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है और क्या करने से बचना है, ये सभी हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत स्पेशल है, लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 11 जुलाई से लेकर जो 17 जुलाई का सफ़र है, उस बीच आपको किन चीज़ों को नहीं करना है, क्या नकारात्मक असर आपका हो सकता है इन 7 दिनों में, ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो समय है समझदारी और सावधानी से काम लेने का है। दूसरों के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप ना करें। आलस की वजह से आप कुछ काम अपने नज़रअंदाज कर सकते हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। मित्रों तथा संबंधियों के साथ संपर्क में रहें, परंतु दूसरों की बातों में ध्यान देने की अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता व आत्मबल पर विश्वास रखकर आगे बढ़ें। किसी संबंधी की समस्या में आपको उसकी सहायता भी करनी पड़ सकती है। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल आपको दिखाई देगी, यानी कि 11 जुलाई के बाद में आपको थोड़ी सी स्थितियां ऐसी दिखाई देगी कि आपके हाथ से निकल रही है। उसके लिए आपको अनावश्यक खर्चे आएंगे, जिन पर कटौती करना होगा। थोड़ा मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा। धैर्य बनाकर रखना होगा। युवाओं को अपने करियर और भविष्य संबंधी योजनाओं पर ध्यान देना है। इस समय करियर और कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी होगी, मेहनत करनी होगी। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। कभी कभी आपके अत्यधिक हस्तक्षेप की वजह से घर के सदस्य भी आपसे परेशान हो सकते हैं। संतान की गतिविधियों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है, उन पर कड़ी नज़र रखें, कहीं वो गलत संगत का शिकार ना हो जाए। कोई भी यात्रा करना परेशानी का कारण बनेगा, इसलिए भी हो सके तो यात्रा को स्थगित करें। धार्मिक यात्रा हो तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट यात्रा है तो वहाँ पर अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और कीमती चीज़ों को संभाल कर आपको रखना होगा। घर के वातावरण में कुछ उदासी रह सकती है, परंतु तनाव लेने की अपेक्षा समस्या को सुलझाने का प्रयास आपको करना चाहिए। वाहन अथवा किसी महंगे उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। किसी भी समस्या को गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने का प्रयास करें। वर्तमान परिस्थितियों का सामना करने से बिल्कुल घबराएं नहीं। परिस्थितियां बिल्कुल नॉर्मल होकर वापस से आपके साथ क्रिएट होगी। अभी अगर डिफ़िकल्ट कंडीशन लग रही है, आर्थिक संकट गहरा रहा है, बेवजह विवाद हो रहा है, कलश हो रहा है, शांति नहीं है, तो संयम रखें, मौन रहें, सब चीज़ें ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, बेवजह विवाद हो रहा, वो आपके बोलने से और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे बातें बढ़नी है, कंडीशन सुधरनी नहीं है। इसलिए आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। जितना हो सके आपको कम बोलने की कोशिश भी करनी है। देखिए, किसी खास व्यक्ति के साथ वाद विवाद की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसका असर आपकी मानसिक स्थिति पर और आपकी पारिवारिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। ध्यान दें, विचार करें, समझें, उसके बाद में किसी बात पर आप बोलें। परिस्थितियों को सुलझाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सब्र करने की।
अन्यथा आपकी छवि समाज में खराब हो सकती है। कुछ निजी कारणों से आपके कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिनकी वजह से आप अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, लेकिन इसका नकारात्मक असर आपके काम पर पड़ सकता है। यह भी समझिए दोस्तों, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जब भी पैसों का लेन देन करें तो कोई गलती या नुकसान आपके साथ हो सकता है, इसलिए बहुत ही केयरफुली करें, बहुत ही ध्यान से करें। जितना कोशिश हो कम से कम लेन देन करने की कोशिश करें। इसका असर देखिए आपके आपसी संबंधों पर पड़ेगा। अगर आप अपने किसी रिलेटिव को दे रहे हैं, किसी पड़ोसी को दे रहे हैं, किसी खास व्यक्ति को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैसों के बीच में आपके बीच मनमुटाव की कंडीशन बन सकती है। साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि परिस्थितियों को सुलझाने के लिए आपको खुद को आगे हो कर के कोशिश करनी पड़ेगी। किसी के भी साथ गलत लहजे में बिल्कुल बातचीत ना करें, वरना यह आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। लोन अथवा उधार लेने की अगर स्थिति बन रही है तो अपने सामर्थ्य का भी ध्यान रखें कि आप कितना भर सकते हैं, कितना दे सकते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में खर्च होने से मन परेशान होगा। मानसिक शांति बनाकर रखें। घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन पर जरूर ध्यान दें। कभी कभी आपका अति आत्मविश्वास और घमंड आपको लक्ष्य से भटका सकता है, तो अपनी इन कमियों पर काबू पाएं। युवाओं को अपने करियर पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। ध्यान रखें कि कोई महत्वपूर्ण बात आपकी सार्वजनिक हो सकती है और आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। अनावश्यक खर्चों पर भी आपको कंट्रोल करना है। किसी नज़दीकी संबंधी के पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें आने की वजह से आपको चिंता रहेगी। विद्यार्थी अगर परिश्रम करेंगे तो उन्हें उचित परिणाम जरूर मिलेंगे। आत्मबल बनाकर रखना, घबराने की बजाय मेहनत बढ़ाने पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत फिलहाल दिखाई दे रही है। अब बात करें कि आप कौन सी अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाली है, क्या आपको करना चाहिए और क्या पॉजिटिविटी है, तो वो समझ लेते हैं। देखिए, जीवन शैली को और अधिक उन्नत बनाना है। अगर अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करना है तो आपको कोशिश करते रहना है। इससे अपने काम को आप नया रूप दे पाएंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से आप अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। अगले 7 दिनों में कुछ समय समाज सेवी संस्था अथवा धार्मिक स्थल पर भी बिताएं, जिससे आपको आत्मिक शांति मिलेगी और मान सम्मान बढ़ेगा। रुके हुए काम बनेंगे, उन पर ध्यान केंद्रित रखें। देखिए, कुछ लोग आपके कार्यों में विघ्न डाल सकते, परंतु आप अपनी परवाह करके अपने कार्यों के प्रति संलग्न रहे। आपको ये सोचना है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान पर भरोसा रखना है और कार्य में निरंतर आगे बढ़ना है। आपको सफलता जरूर मिलेगी। नज़दीकी लोगों के साथ मिल मुलाकात होगी। खुशनुमा समय बीतेगा। किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। घर में सुधार संबंधी योजनाएं हैं तो वास्तु संबंधी नियमों का पालन करें। दिन की शुरुआत में काम की अधिकता की वजह से बहुत अधिक व्यस्त रहें। इस मेहनत का मनचाहा नतीजा मिलेगा। किसी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा। आपसे मेलजोल सबको खुशी भी देगा। अपनी जीवन शैली को और अधिक उन्नत बनाकर रखने का प्रयास करें। अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी आप रुचि लें। किसी खास व्यक्ति का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई खास व्यक्ति आपसे टकराने वाला है। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी और फिर आत्मविश्वास ऊर्जा से आप अपने कामों में लग जाएंगे। युवा अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे। इनकम के नए सोर्स बन रहे हैं। घर परिवार का व्यवस्थित माहौल रखेंगे। आपका विशेष योगदान रहेगा। प्रॉपर्टी के सेल परचेज संबंधी कोई कार्रवाई अगर चल रही है तो वो आपको निश्चित सफलता देगी। शारीरिक मानसिक रूप से आप थोड़ा कमज़ोर महसूस करेंगे। व्यवस्थित दिनचर्या रखने से गतिविधियों में सुधार आएगा और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। देखिए, व्यवसायिक गतिविधियों में अपनी स्थिति को तीखी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है और अपनी उपस्थिति रखना बहुत ज़रूरी है। अगले 7 दिन में जितना हो सके दोस्तों आपको संभल कर रहने की भी ज़रूरत है। भावनाओं पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोगों की बातों में अगर आप आ जाते हैं तो गलत निर्णय ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा भावुक आप हो जाते हैं तो अपने लिए ही खुद गलत फहमियाँ क्रिएट कर लेते हैं अपने रिश्तों के बीच। देखिए, पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बने रहेंगे, बस व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें। अगर आप शादी के बाद भी किसी के साथ रिलेशन में हैं तो थोड़ा संभलने की ज़रूरत है आपको। इसी के साथ अधिकतर समय आप परिजनों के साथ बिताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। मार्गदर्शन आपको बड़े बुजुर्गों का मिलने वाला है। दिनचर्या आपकी व्यवस्थित है। कुछ प्लानिंग आप कर सकते हैं, कामयाब रहेंगे। आपको अपने अंदर मानसिक शांति और भरपूर ऊर्जा महसूस होने वाली है। देखिए,
बच्चों के मार्गदर्शन से समस्या का समाधान आपको मिलेगा। निवेश के लिए समय बड़ा अनुकूल चल रहा है। घर के बदलाव को भी आप चर्चा में ले सकते हैं। मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में समय बीत सकता है। वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। तो जय माता दी, हर हर महादेव।